नगरी द्वारिका का मैं समुद्र के एक टापू में निर्माण किया कराया हूँ, और उसमें हम लोग जा करके बढ़िया द्वारिकाधीश बन करके रहेंगे। तो भगवान समुद्र के रास्ते सीधा चले जाते हैं द्वारिकाधीश, और इधर जरासंध समझता है कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों मर गए हैं, दोनों की मृत्यु हो गई है, यह विचार करने लगते हैं। और उधर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ द्वारिकाधीश बन करके बैठे हैं। और द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जैसे ही इसके मध्य में एक लघु कथा और है जो मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। द्वारकाधीश बनने से पूर्व भगवान गुरु गृह पढ़न गए रघुराय जाते हैं, वहां श्री सुदामा आदि से उनका मुलाकात होती है, भेंट होती है, और शीघ्र ही पढ़ के आ जाते हैं। और जैसे ही अल्पकाल में विद्या ग्रहण करके जब आते हैं, तब भगवान अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरुवर, आप इस शिक्षा के बदले कुछ दक्षिणा मैं आपको क्या प्रदान करूं। तब गुरु जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। सांदीपनी जी कहते हैं उज्जैन में, कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने गुरु माँ से पूछ लीजिए। पंडित जी जो होते हैं हमेशा से बहुत परम संतोषी होते हैं, लेकिन जो पंडिताइन होती है वो बहुत चालाक होती है। कैसे आज कथा करेंगे, जजमान कितना दीस? पंडित जी कहते हैं 101 रुपया। बोल नहीं सके मुंह खोल के 251 देती। 101 रुपये में सब्जी नहीं आया है। पंडिताइन घर से बैठे बैठे पूरा नियंत्रण कर लेंगे। तो पंडिताइन होशियार होती है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी आए गुरु माँ के पास, तो गुरु माँ क्या कह रही है कि कृष्ण बलराम कह रही है कि आप लोग जब से आए हैं, मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र किनारे स्नान आदि करने के लिए गए और पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तब से मैं पुत्र वियोग में रोए जा रही थी, और जब से आप आए थे, आप दोनों भाई, आप लोगों को देख देख कर मुझे अपने पुत्र का वियोग नहीं सता रहा था। मैं आपको देख करके प्रसन्न थी, लेकिन आप जब फिर चले जा रहे हैं तो मुझे फिर से उस पुत्र की याद आएगी। तो अगर मैंने सुना है कि आप बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, कंस मारे हैं, आपको कई लोग भगवान कहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है और आप अगर कर सकते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं, तो क्या तुम मेरे उसी पुत्र को वापस कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं कि भैया आप कह दिए और आपको हम जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। भगवान तुरंत जाते हैं समुद्र के पास जाकर के बोलते हैं, हे समुद्र देव, गुरुम पुत्रम दद्या, गुरु पुत्र मेरा प्रदान करो। समुद्र कहता है कि भैया मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक दैत्य रहता है। वो दैत्य रहता है, पांचजन नाम का दैत्य रहता है। और दैत्य को जब जाते हैं समुद्र में घुसते हैं, उस दैत्य से पूछा पाछी करते हैं, वो अकड़ दिखाता है, मार के मुक्का उनसे पांचजन संग छुड़ा लेते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। उसके बाद फिर भगवान सीधा चले जाते हैं यमराज के द्वार पे, और जाते इतने जोर से शंखनाद करते हैं कि पूरा यमराज का भवन हिल जाता है। और दौड़े दौड़े बाहर आते हैं, देखते हैं कि कृष्ण बलदाऊ दोनों भैया खड़े हैं। यमराज उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण गुरु पुत्रम दद्यात् करके। जब यमराज कहते हैं कि वो अपने कर्म बंधनों से यहाँ आया है, मैं जबरदस्ती नहीं लाया हूँ, तब भगवान कहते हैं कि इनके कर्म बंधन जो भी हो वह सब मुक्त कर दो। तब यमराज कहते हैं कि भगवान यह सब विधान आपका ही बनाया हुआ है, मैं तो उसका पालन कर रहा हूँ, और आप ही कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त कर दो। तब परीक्षित जी कहते हैं कि सुनो, जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आदेश आता है तो कोई नियम लागू नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को फांसी का सजा सुना दिया गया हो जज के द्वारा, और राष्ट्रपति अगर साइन कर दे, आदेश कर दे कि इनका फांसी रोक दिया जाए, तो फांसी भी रुक जाती है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि जितना भी उनका बंधन है उससे मुक्त करके मुझे प्रदान करो, तब यमराज जी अन्वेषण करके खोज के उनका बही खाता संपूर्ण काट के बंद करके गुरु पुत्र को लाके प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं अपने गुरु माँ के पास और दक्षिणा स्वरूप में गुरु पुत्र को प्रदान करते हैं।